राहुल गांधी ने एक बार फिर बिहार में केंद्र सरकार और बीजेपी पर निशाना साधा है। राहुल गांधी के इन आरोपों को लेकर बीजेपी के प्रवक्ता आरपी सिंह से बात की हमारे असिस्टेंट एडिटर ललित नारायण कांडपाल ने। राहुल गांधी और तेजस्वी यादव की वोट अधिकार रैली बिहार में लगातार जारी है। रविवार को राहुल गांधी ने एक बार फिर भारतीय जनता पार्टी पर कई आरोप लगाए हैं। उन सभी आरोपों का जवाब देने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं भारतीय जनता पार्टी के सीनियर प्रवक्ता आरपी सिंह। सर, राहुल गांधी कह रहे हैं कि चुनाव आयोग और भारतीय जनता पार्टी की पार्टनरशिप है। इसी चुनाव आयोग के आगे अभिषेक मनु सिंघवी जो कांग्रेस के नेता भी हैं और वकील भी हैं, 2018 में गुहार लगाई थी कि 70 लाख वोट नकली हैं तेलंगाना के अंदर और बीआरएस ने वैसे वोट बनवाए हैं। तब तो स्वागत कर रहे थे और बाद में जब 2023 के चुनाव से पहले, तेलंगाना के चुनाव से पहले 22 लाख वोट इलेक्शन कमीशन ने काटे तो रवंत रेड्डी तो बड़े खुश थे उस समय। असल में क्या है कि इनके पास ज़मीन है नहीं, ये ज़मीन खो चुके हैं। नीतीश बाबूजी ने जो पिछले कुछ सालों में काम किया है उसकी छाप छूटी है वहाँ पर, वहाँ के आम और अवाम उनके साथ है। ये एक झूठा नैरेटिव बिल्ड कर कर चुनाव में गए हैं। राहुल गांधी ने ये भी कहा है कि आप लोगों ने कर्नाटक में गड़बड़ी की, हरियाणा में गड़बड़ी की, महाराष्ट्र में गड़बड़ी की, लेकिन अब बिहार में हम ये नहीं होने देंगे। नहीं, वो कर्नाटका में चुनाव जीते हैं और वो गड़बड़ी के बाद चुनाव जीते तो फिर वो कैसे जीते चुनाव? तेलंगाना के अंदर चुनाव जीते, हिमाचल के अंदर चुनाव जीते, झारखंड में चुनाव जीते। असल में क्या है कि ये खसियानी बिल्ली खम्मा नोचने वाली स्थिति है। इनको पता है कि ये चुनाव हारने वाले हैं, इसलिए एक झूठ का नैरेटिव बिल्ड करें। इनको बोलिए जिन लोगों को चाय पे बुलाया था अपने बीएलए के थ्रू उनसे शिकायत तो दर्ज कराएं। वो कराएंगे नहीं क्योंकि सब झूठ का पुलंदा है। सच ये है कि ये अपनी ज़मीन खो चुके हैं, इसलिए एक कोई नया नैरेटिव ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। वहीं दूसरी ओर केंद्र सरकार जो 3 नए संविधान संशोधन कानून लाई थी, उसमें पीएम और सीएम को हटाए जाने वाले बिल को लेकर जो जेपीसी बनी थी, उसमें से अब समाजवादी पार्टी टीएमसी के बाद आम आदमी पार्टी तीसरी ऐसी पार्टी बन गई है जिसने अपने आप को अलग कर लिया है। जिन जिन पार्टी के नेता भ्रष्टाचार में लिप्त हैं वो अपने आप को अलग करेंगे। वही केजरीवाल हैं जो जेल से सरकार चला रहे थे। ये बिल लाने का मूल कारण वही बने कि उन्होंने कहा मैं जेल से सरकार चलाऊंगा, और जब जेल से बाहर आ गए तब कोर्ट ने उनके खिलाफ ऐसे कंडीशंस लगा दी जिनके मजबूरी में उनको नया मुख्यमंत्री नियुक्त करना पड़ा दिल्ली के अंदर, अन्यथा तो वह मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा भी ना देते। पर सच ये है कि बेशक वो अखिलेश यादव हो, वो ममता बनर्जी हो, वो अरविंद केजरीवाल हो, तीनों को डर है कि आने वाले दिनों में भ्रष्टाचार के जो इनके खिलाफ मामले हैं उसमें कहीं ना कहीं इनको दिक्कत होगी। उनसे बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो सरदार आरपी सिंह साफ तौर पर कह रहे हैं कि जिनको परेशानी थी इस बिल से वही अलग हो रहे हैं। कैमरा पर्सन विद्या दरबारी के साथ ललित नारायण कांडपाल, टोटल न्यूज़, दिल्ली।